द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य, इसमें विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में आधुनिक गद्य की विविध विधाएं, ये पाठ्यपुस्तक ये रखी गई हैं, जिसके संपादक डॉक्टर उदय भानु सिंह हैं। इस पुस्तक में आधुनिक गद्य की विविध प्रतिनिधि विधाओं का संकलन है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से जो खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात रही है। हिंदी का व्याकरण सम्मत परिमार्जित रूप इसी युग में निखरा और विविध गद्य शैलियों का विकास हुआ। गद्य की अनेक विधाएं जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, गद्य गीत, जीवनी, यात्रा साहित्य, भेंटवार्ता, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि इस युग में लिखे गए और इनका विकास अभी तक भी हो रहा है। गद्यमयी रचनाओं की प्रधानता, विविधता, इस कारण से आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा भी कई विद्वानों ने दे दी है। आधुनिक युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद क्रमशः गद्य का विकास, विस्तार और उत्कर्ष होता रहा है और विविध विधाएं विकसित हुई और पुष्ट हुई, जिसमें नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा इस युग की एक और उपलब्धि अन्य गद्य विधाओं का विकास भी है। उदाहरण के तौर पर गद्य गीत, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, भेंटवार्ता, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र आदि। इस युग में राय कृष्णदास, वियोगी हरि आदि ने काव्यात्मक गद्य गीत लिखे। देवी प्रसाद, जगमोहन वर्मा, संपूर्णानंद, रामचंद्र वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने संस्मरणात्मक व्यक्तियों के जीवन चरित्र लिखे, स्मरणीय व्यक्तियों के जीवन चरित्र लिखे। श्याम सुंदर दास, राजेंद्र प्रसाद, बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री, बच्चन आदि ने आत्मकथाएं लिखी है। राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर, मोहन राकेश आदि ने यात्रा साहित्य को समृद्ध किया और कई सारे विद्वानों ने भेंटवार्ता लिखी। पत्रिकाओं में साक्षात्कार संबंधी रचनाएं प्रकाशित होती रही। पुस्तक रूप में पद्म सिंह शर्मा कमलेश की कृति मैं इनसे मिला उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा घटना का जो वर्णन होता है, जिसे साक्षात्कार हमारा होता है, वो संस्मरण विधा इस युग में विकसित हुई। साहित्यिक संस्मरण में अनुभूति, संवेदना और कलात्मकता का वैशिष्ट्य होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का लिखा गया संस्मरण, स्मृतिकण गोविंद दास का लिखा गया संस्मरण महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अन्य विधा रेखाचित्र भी इस युग में विकसित हुई, जिसका मुख्य विषय व्यक्ति होता है। उसमें रूप चित्रण और आत्मानुभूति की प्रधानता होती है, जिसमें इस क्षेत्र में महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वह बहुत ही बेजोड़ हैं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि उनके बहुत ही स्थायी और स्मरणीय रेखाचित्र हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर आदि ने भी उत्कृष्ट रेखाचित्रों की रचना की है। संस्मरण और रेखाचित्र के विभाजन में बहुत ही महीन एक रेखा है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि इनको विभाजित करना बहुत कठिन है। दोनों ही विधाओं में एक दूसरे के तत्व समाये रहते हैं। स्मृति की रेखाएं महादेवी का लिखा गया
पुरानी स्मृति और नए स्केच प्रकाश चंद्र गुप्त का लिखा गया रेखा चित्र हैं। रिपोर्टाज इनसे थोड़े अलग होते हैं। रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप रिपोर्टाज कहलाता है। धर्मयुग, नयापत आदि पत्र पत्रिकाओं में आधुनिक युग में बहुत ही सुंदर रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं। इन क्षेत्र में कन्हैयालाल मिश्र का नाम अग्रणीय है। उन्होंने अनेक बेहतर रिपोर्टाज इस युग में लिखे हैं। द्वितीय वर्ष की इस पाठ्य पुस्तक आधुनिक गद्य की विविध विधाएं संपादक डॉक्टर उदय भानु सिंह की इस पुस्तक में 7 रचनाएं संग्रहित हैं। पंच परमेश्वर प्रताप नारायण मिश्र का लिखा गया भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि निबंध है। हार की जीत सुदर्शन की लिखी गई प्रेमचंद शैली की कहानी है। बनारसी एक का बेढप बनारसी का लिखा गया संस्मरण रेखाचित्र और निबंध का सम्मिलित रूप है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया ललित निबंध है। कबीर साहब से एक भेंट दिनकर का लिखा गया कल्पित साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू या भेंटवार्ता है, जिसमें निबंध का भी लालित्य प्रकट होता है। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर का लिखा गया सामाजिक राजनीतिक एकांकी है। यात्रा का रोमांस मोहन राकेश का लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। ये सभी आधुनिक युग की विविध विधाओं में सम्मिलित हैं, जिनके अपने अपने वैशिष्ट्य हैं। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित ये सभी रचनाएं चित्त को रंजित करने वाली होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। हम अब अगले व्याख्यानों में क्रमशः एक एक करके इन 7 ही रचनाओं पर इनकी समीक्षा और आलोचनात्मक अध्ययन पर बातचीत करेंगे।